आज जो है अपना लोग केमिस्ट्री शुरुआत करते हैं और पार्ट ये 1 है। पार्ट 1 में अपना लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे किस शेड्यूल से अपना लोग को पढ़ना है, उसके विषय में आज लोग चर्चा करेंगे और इसके कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं इसमें। आज उन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री यानी कि साइंस के कोई भी विषय यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर बायो की बात करें तो ये सब विषय में जो है आपका थ्योरेटिकल मार्क्स जो है वो 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे और प्रैक्टिकल जो होगा वो 30 मार्क्स के। और आप यानी कि कहने का मतलब बिहार जब आप परीक्षा दीजिएगा बिहार बोर्ड का तो वो 70 मार्क्स होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल यानी कि कॉलेज जो द्वारा लिया जाएगा वह 30 मार्क का होगा, चाहे वो साइंस का कोई भी विषय हो, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, तो चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, इन सभी विषयों में आपका जो है सभी में यानी कि 30 वो आपका थ्योरेटिकल होगा और 30 जो है वो आपका प्रैक्टिकल होगा। केमिस्ट्री में भी वही होगा, 70 और 30 का ही होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में भी 70 और 30 का होगा, चाहे बायो भी हो उसमें भी यही होगा, ठीक है। 70 का जो होगा थ्योरेटिकल होगा और 30 का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो अपना लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में चलिए देखते हैं केमिस्ट्री में मतलब कितने 70 और 30 के पूछे जाते हैं। 70 थ्योरेटिकल में, पहले इसके बात करते हैं टोटल चैप्टर। देखिए केमिस्ट्री में चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। देखिए एक न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, एक पुराना सिलेबस के हिसाब से। बिहार बोर्ड जन वो पुराना सिलेबस के हिसाब से ही है अभी अभी, ठीक है। और 2024 की बात करें, 2024 के अनुसार न्यू एनसीईआरटी में देखिएगा, न्यू एनसीईआरटी केमिस्ट्री के अगर चैप्टर की बात करें तो केमिस्ट्री के चैप्टर 2 भागों में डिवाइड किया गया। कहिए एक बार न्यू एनसीईआरटी 2024 के अनुसार देखिएगा तो उसमें जो है ना इसमें मात्र 10 ही चैप्टर दिया गया है, ठीक है, ठीक है। और बिहार बोर्ड में जो है ना ये 16 चैप्टर दिया गया, 16 चैप्टर। बात यह है कि मतलब इसमें 10 चैप्टर है और इसमें 16 चैप्टर है। देखिए न्यू एनसीईआरटी जब आप लीजिएगा उसमें देखिएगा मात्र 10 ही चैप्टर है और इसमें 16 चैप्टर है। ये देखिए न्यू एनसीईआरटी जो माना है सीबीएसई यानी अंग्रेजी मीडियम वाला, ये बोला कि नहीं ठीक है हम 10 ही चैप्टर से पूछेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो मानने वाला जैसे जो भाई साहब अगर आईआईटी या जेईई नीट का तैयारी करते हैं उसके लिए भी इसी 10 ही चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसको घबराना नहीं है। और बिहार बोर्ड जो है यह बोला कि नहीं मेरा बच्चा जो है यह 16 चैप्टर पढ़ेगा, लेकिन इसने क्या किया है यह क्वेश्चन को ही डबल कर दिया है। यह नहीं पढ़ेगा 16 चैप्टर लेकिन क्वेश्चन डबल कर देंगे। देखिए अब अपना लोग को जो है ना बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो बिहार बोर्ड में देखिए चलिए आप उसके क्वेश्चन पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर अपना लोग क्वेश्चन पैटर्न 2024 के अनुसार देखे यानी कि बिहार बोर्ड वाला अगर क्वेश्चन पैटर्न 2024 के अनुसार देखे तो इसमें जो है ना 1 मार्क्स वाला यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स वाला आपको देगा 70 क्वेश्चन। कितना? 70 क्वेश्चन। और आपको जवाब देना है यानी कि बनाना जो है आपको उसका आधा, ठीक है। देखिए आपको जो है ना ये क्वेश्चन पैटर्न को अगर आप देखते हैं तो 1 मार्क्स वाला ऑब्जेक्टिव जो है आपको 70 क्वेश्चन पूछेगा बिहार में जब आप एग्जाम दीजिएगा तो, और आपको उसमें बनाना है मात्र उसका आधा यानी कि 35 क्वेश्चन, ठीक है। और 2 मार्क्स वाला जो है 2 मार्क्स वाला ये आपको रहेगा कितना, मतलब 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है। और आपको जो जवाब देना है इसमें मात्र आधा, इसका 10 क्वेश्चन को, ठीक है। 20 क्वेश्चन आप अगर दो नंबर वाला जो है क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो आपको 20 क्वेश्चन देगा और उसका सिर्फ इसका आधा क्वेश्चन बनाना है यानी कि 10 क्वेश्चन, ठीक है। और 5 मार्क्स वाला जो है ये आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना है या बनाना है मतलब 3 क्वेश्चन के, ये सिर्फ 6 के आधा मतलब 3 क्वेश्चन को, ठीक है। ये समझ गए, समझे आप। अब अपना लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, यानी केमिस्ट्री के अंदर कैसे अपना लोग जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे, पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे चलिए उसके बारे में आप जिक्र करते हैं। अपना लोग जो है ना केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है ना केमिस्ट्री के 3 शाखाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। 3 शाखा के अंतर्गत पहला पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन सभी मतलब बातों के जानने से पहले अपना लोग को जो है ना केमिस्ट्री के बारे में यानी कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर जाने से पहले केमिस्ट्री के बारे में भी जान लेना जरूरी होता है। केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर जाते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स केमिस्ट्री के अंदर जाने से पहले केमिस्ट्री के बारे में भी जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं यानी कि रसायन शास्त्र। देखिए ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है ना पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? तो मूल रूप से यहाँ देखिए पदार्थ होता है यानी कि पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। आप कहिएगा आप पदार्थ क्या होता है, तो चलिए पहले पदार्थ देखते हैं यानी कि पदार्थ क्या होता है। केमिस्ट्री बारे में जान लिए यानी कि केमिस्ट्री के जो अंतर्गत आप लोग अध्ययन करेंगे वह पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पदार्थ क्या होता है। तो अपना लोग परिभाषा क्या हो गया, विज्ञान की वह शाखा यानी विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत जो है पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप पदार्थ क्या होता है पदार्थ को देखते हैं। फ्रेंड्स अपना लोग देखते हैं आप पदार्थ किसे कहते हैं। तो वह वस्तु जो स्थान से की जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो द्रव्यमान हो तथा जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर हम इस मार्कर का बात करें, इसमें देखिए द्रव्यमान है कुछ ना कुछ, यह भी क्या कहता है एक जगह छिपता है, तो यह क्या हो गया पदार्थ है, ठीक है। अगर बात करें हम हवा के भी एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हवा,
लकड़ी, ठीक है, हवा, लकड़ी, कलम, डॉट डॉट etc, ठीक है। जिसमें आप कहिएगा कि ये हवा कैसे पदार्थ है, अरे हवा भी पदार्थ है ठीक है। कहिए आप ये कैसे पदार्थ है, तो देखिए आप अगर गैस बढ़ाते हैं तो वहाँ हवा में बढ़ाते हैं, 1 kg 2 kg तो हवा बढ़ाते हैं, उसमें भी देखिए कि उसका भी तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो इसीलिए वो भी क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। तो आप अपना लोग बात करते हैं कुछ, हाँ कुछ ऐसे भी है जो पदार्थ नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा होता है। जैसे में आप बात करें हम प्रकाश की, क्योंकि यह क्या है, ऊर्जा है। देखिए ये जो है ना प्रकाश उत्पन्न इत्यादि ये सब पदार्थ नहीं होता, ये अब बाद में हो जाता है, और ये क्या है, प्रकाश, ये मतलब पदार्थ नहीं है, यह ऊर्जा है, ठीक है। तो देखिए इसका जो जनक है अगर केमिस्ट्री का, जो अगर पिता कहिएगा वह कौन है, लेवोजियर है। कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री जो हो जाएगा इसका, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो फादर ऑफ जो केमिस्ट्री हो जाएगा इसका लेवोजियर हो जाएगा, ठीक है। अपना लोग आप बात करते हैं यानी कि केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है या केमिस्ट्री के 3 ब्रांच है, यानी कि 3 शाखा है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके अंतर्गत जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत कितने चैप्टर पढ़ेंगे और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर, चलिए उन सभी बातों की अब चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स रसायन शास्त्र कितनी शाखाएं होती है, 3 शाखाएं होती है। तो चलिए केमिस्ट्री के अंतर्गत जो 3 शाखाएं होती है, देखिए केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है ना अपना लोग 3 शाखाएं के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। के अंतर्गत जो होती है वो 3 शाखाएं होती है, ठीक है। अपना लोग जो केमिस्ट्री के अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे, ये देखिए पार्ट 1 है, ये सिर्फ बेसिक बताएंगे कैसे कैसे अपना लोग की शेड्यूल से पढ़ना होगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है वो 3 शाखाएं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे अपना लोग। पहला करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है वो अपना लोग अध्ययन करेंगे लगभग 5 चैप्टरों को, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है और इसके अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे, चलिए उसको पहले देखते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिकी रसायन शास्त्र क्या होता है। यानी कि यह रसायन शास्त्र वह शाखा है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, ये जैसे में इसकी अवस्था जो है यह भी ठोस है, इसकी अवस्था क्या है, ठोस है। ये हुआ अभी जो तत्काल की अवस्था देखना है। और रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया और पदार्थ की मात्रा, जैसे में फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो पढ़ेंगे अपना लोग, मान लीजिए यह एक पेन है, पेन देखिए बाबू देखिए इसकी अवस्था जो है ये कभी क्या है, ठोस है, ठीक है। इसकी अवस्था ठोस है। और रासायनिक अभिक्रिया एवं पदार्थ की मात्रा के बारे में पढ़ें। जैसे इसके अंतर्गत जो इसके अंदर जो इंक है, यह इंक मतलब कुछ समझे, ये क्या है, कलम बना। यह कलम कैसे बना, इसके अंतर्गत जो इंक लगा होगा, इसके अंदर में जो रिफिल है वह इस कुछ रिफिल जो कुछ ग्राम या कुछ यानी कि केमिकल से बना होगा, यानी कि कुछ पदार्थों से बना होगा ना। इसके अंतर्गत जो इंक है वह कोई पदार्थ से बना होगा, वह इसमें कितना पदार्थ लगा, कौन कौन से पदार्थ के मतलब मिलाने से बना, ठीक है, और कितना पदार्थ इसमें लगना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यानी कि इसके अंतर्गत जो चैप्टर जो पढ़ेंगे वो अपना लोग वो पढ़ेंगे। पहला चैप्टर द सॉलिड स्टेट, क्या पढ़ेंगे, द सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था के बारे में। तो फ्रेंड्स अपना लोग यह देखें कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो पढ़ेंगे यानी कि द सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था पढ़ेंगे, यानी कि इसमें ठोस अवस्था के बारे में चर्चा किया जाएगा। और दूसरा पढ़ेंगे यानी बिलियन, यानी कि बिलियन या सोल्यूशन। और तीसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और चौथा जो पढ़ेंगे केमिकल केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक बलगति के बारे में। और पांचवा जो चैप्टर पढ़ेंगे वो सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि पृष्ठ रसायन शास्त्र के बारे में। तो फ्रेंड्स ये रहा फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत इतने चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको जो हम बात की थे यानी कि न्यू एनसीईआरटी में जो है ना उसमें 10 ही चैप्टर दिया गया है, उसके हिसाब जो अपना लोग अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो हटाया गया है चैप्टर, एक यह चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है, और यह एक 5वां चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। इसमें यह 3 चैप्टरों का जो है ना मतलब दिया गया है उसमें, ठीक है। तो पहला जो अपना लोग पार्ट 1 से जो स्टार्ट करिए, पार्ट 1 सिर्फ अथी के लिए है यानी कि इंट्रोडक्शन के लिए। और रियली जो यानी कि स्टार्ट करेंगे यानी कि सॉल्यूशन, वो पहला चैप्टर अपना रहेगा, ये दूसरा चैप्टर, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। आप बात करते हैं यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कितने चैप्टर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अपना लोग जो बात करेंगे अब वह हो जाएगा यानी कि नंबर 2 यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन शास्त्र। इसके अंतर्गत देखिए पहले इसका परिभाषा देखिए, अकार्बनिक क्या होता है। देखिए ये आपके नाम से स्पष्ट है यानी कि ओ और कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक यानी कि ओ का मतलब क्या होता है या नहीं, और कार्बन मतलब कार्बनिक मतलब कार्बन यानी कि जिसमें कार्बन नहीं हो, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो अपना लोग इस यानी कि इस मतलब केमिस्ट्री यह रसायन शास्त्र की वह शाखा है यानी कि जिसके अंतर्गत जो है अम्लों और अकार्बनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, यानी कि अकार्बनिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो, ठीक है। आप देखिए अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें यानी कि कार्बन नहीं हो। देखिए अकार्बनिक यौगिक क्या होता है,
तो फ्रेंड्स अपन लोग बात करेंगे चर्चा इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। यानी कि अकार्बनिक यह एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो, उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। यह एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें जैसे में हो जाएगा इसमें H2O, ठीक है, H2O, SO2, ठीक है, H2S डॉट डॉट ETC, ठीक है। इन सभी मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ है अपवाद में जिसमें कार्बन होते हुए भी वह अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ है जिसमें कार्बन उपस्थित अपवाद में हो जाता है, मतलब कुछ अपवाद में ही होता है, यानी कि जो कार्बन जिसमें कार्बन उपस्थित रहते हुए भी क्या है वह कार्बनिक यानी कि अकार्बनिक यौगिक है। इसमें देखिए CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2CO3, CaCO3, ये सब क्या है और कार्बनिक यौगिक है, जो कि ये तो देखिए कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। यह कार्बन से बने हुए भी क्या है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत जो अपना लोग चैप्टर जो अध्ययन करेंगे वह कितने चैप्टर से अध्ययन करेंगे, और वह चैप्टर का जो है वह यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो चैप्टर अध्ययन करेंगे वह पहला चैप्टर रहेगा जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ ए एलिमेंट, ठीक है, यानी कि तत्व, जिसका हिंदी हो जाता है तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। और दूसरा जो अध्ययन करेंगे पी ब्लॉक यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक के तत्व के बारे में। और इससे अगला जो चैप्टर हो जाएगा वो होगा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी कि डी और एफ ब्लॉक जो है तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। और नौवां जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप संयोजक यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये इसके यानी कि यह रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है इन सभी चैप्टरों का अध्ययन करेंगे अपना लोग। और पहला यानी कि ऑर्गेनिक यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत अपना लोग कितने चैप्टर, 5 चैप्टर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत 4 चैप्टर का कितने हो गया, यानी कि 9 चैप्टर हो गया। अब जो बचा यानी कि 7 चैप्टर वह करेंगे अपना लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन शास्त्र के अंदर, ठीक है। यानी कि आप देखते हैं अपना लोग यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन शास्त्र क्या होता है, और इसके अंतर्गत जो चैप्टर अध्ययन करेंगे उस चैप्टरों को हम, हेलो फ्रेंड्स, अपना लोग जो है वो अब आए हैं तीसरा नंबर पर, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन शास्त्र, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि इसके अंतर्गत जो है ना यह केमिस्ट्री के अंतर्गत यानी कि कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए नाम से स्फुट यानी कि कार्बनिक यानी कि जो कार्बन से बना हुआ, यानी कि इसके अंतर्गत जो है वह कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं यह कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होता है, यानी कि जो पदार्थ यानी कि कार्बन से बना होगा उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि कार्बन से बने हुए यौगिक को क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे मैं आप लोग अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा यानी कि, नहीं तो और लिख लीजिए, एसिटिक एसिड CH3COOH, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH डॉट डॉट ETC, ठीक है। यानी कि जो पदार्थ कार्बन से बना होगा उससे हम कार्बनिक। फ्रेंड्स अपना लोग यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो चैप्टर अध्ययन करेंगे वो पहला यानी कि 10वां चैप्टर हो जाएगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स, ठीक है। और 11वां जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ठीक है। और जो ये 11 हो गया। अब 12 में पढ़ेंगे अपना लोग एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और 13 में यानी कि 13 में पढ़ेंगे पॉलीमर्स, सॉरी ये उल्टा लिखा गया है। और 14 में पढ़ेंगे एमिन्स और पॉलीमर्स का जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा बहुलक, ठीक है। और बायोमोलिकुल्स का जो वो हो जाएगा हिंदी J1U, ठीक है। वो कैसे हम 15वां चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और 16 में पढ़ेंगे केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ यानी कि दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र। और उसके अंतर्गत जो न्यू NCERT में दिया गया है उसमें जो 10 चैप्टर दिया गया है इसमें से जो चैप्टर